स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक स्टील सेक्शन को दूसरे स्टील सेक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं और जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए हम लोग जब रिविट का यूज करते हैं तो क्या होता है कि उस स्टील सेक्शन में हम लोग को होल करने की जरूरत होता है। और रिविट को बड़े ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे कि रिविट के एक ही साइड में हेड बना होता है और दूसरा साइड में सैंक होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रिविट को उस दोनों स्टील सेक्शन में कनेक्ट करने के लिए हम उसको उस होल बना करके डालते हैं, तो क्या होता है, रिविट के एक साइड में तो हेड बना होता है लेकिन दूसरे साइड में सैंक होता है। तो हम जैसे ही दोनों सेक्शन को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, रिविट डाल दिए, अगर दूसरे साइड अगर हम हेड नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि रिविटवा खुल के फेंका जाएगा और सेक्शन 1 निकल जाएगा, मतलब आपके स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो दोनों सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वो दोनों सेक्शन में होल करके रिविट डाल करके और दूसरों तरफ वैसे हेड बना देते हैं और पूरी तरह से हमारा मेंबर क्या होता है, कस आ जाता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा 3D एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि एक आपका सेक्शन ये है, आराम से दम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपका सेक्शन है और दूसरा सेक्शन आपको ये वाला है, दूसरा सेक्शन आपको ये वाला है, ठीक है ना। हाँ, और इस सेक्शन को देखिए इस वाले स्टील सेक्शन, अरे सेक्शन समझ आ रहा है, यहाँ पे आप प्लेट समझ रहे होंगे, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, दोनों प्लेट हैं, तो सीधा सीधे आप बोल सकते हैं कि स्टील प्लेट है। इस स्टील प्लेट को इस स्टील प्लेट के साथ हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, कनेक्शन करना चाह रहे हैं, और हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि रिविट के थ्रू कनेक्ट करें, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक हमको होल बनाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, होल बनाना होगा। देखिए इसको बोलते हैं होल। तो ये होल बनाए तो इसका कुछ ना कुछ डायामीटर होगा ना। तो ये जो होल जो बनाए जिसका डायामीटर को बोलते हैं होल डायामीटर, क्या बोलते हैं, होल डायामीटर, या यूँ बोल सकते हो डाया ऑफ होल, ठीक है ना। हाँ, या इसी को बोलते हैं इफेक्टिव डायामीटर, इफेक्टिव डायामीटर, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को बाद में बताया जाएगा, अभी ये समझ लीजिए कि होल किया जा रहा है, ठीक है ना। होल किया जा रहा है, होल करने के लिए होल जो किया जा रहा है, होल क्यों किया जा रहा है, तो इसके अंदर रिविट को फिल करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक रिविट बनाते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए कि ऐसा कोई एक रिविट है। इस रिविट के अगर थोड़ा बहुत पिछला लेक्चर देखे होंगे तो याद आ रहा होगा, सर ये स्नैप हेड रिविट है, ठीक है ना। हाँ, इस रिविट को हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ला करके इस होल में ला करके डाल करके हम लोग इसको फिल करना चाह रहे हैं। तो देखो कि इस रिविट को लाएं और लाने के बाद क्या किए कि यहाँ पे ये ब्लू कलर के रिविट उठाओ और यहाँ पे डालो, ये आ जा इधर तुम, तेभिया आ गया, देखो डाल दिए। और इस होल से क्या हुआ कि इस होल से रिविट यहाँ निकला, लेकिन नीचे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नीचे कुछ इस तरह से निकल जाता है, ठीक है ना। हाँ, बड़ा आसानी से इस 3D इमेजिनेशन को देख रहे हैं। रिविटवा इस होल से अंदर घुसा दिए, घुसाने के बाद आपको यहाँ सैंक दिख रहा, ऊपर हेड दिख रहा, ठीक है ना। तो इधर तो पार्ट कस आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको कसोगे नहीं किसी से तो क्या होगा कि ये प्लेट फिर थोड़ा सा वाइब्रेशन या कुछ होगा ना तो ये खुल के फेंका जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हेड बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ऊपर तो हेड बना गया, देखिए ऊपर पूरी तरह से ये क्या हो गया, हेड बन गया, ये पूरी तरह से फील हो गया, ठीक है ना। हमको एक बकाना नहीं है, हम आराम से इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेना। ऊपर तो क्या हो गया भाव, ये ऊपर तो हेड बन गया, ये ऊपर हेड आपको बन गया, ठीक है ना। हाँ, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको यहाँ पे धंस गया और ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे बाहर इतना निकल गया, ठीक है ना। अब बताओ इसको किसी तरह से होल के बराबर ही रहेगा तो खुल के बाहर फेंका जाएगा, खुल के बाहर फेंका जाएगा। लेकिन तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको भी हम हेड बना देंगे, ऊपर जैसा ही बना देंगे। जब हेड बना देंगे तो क्या होगा, मेंबर नहीं निकल के फेंकाएगा, ये मेंबर टूटे फटेगा नहीं, यानी रिविट इसी में आकर के फसल रहेगा
और मतलब मेंबर हमारा दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। हम लोग को यहाँ पे टारगेट है कि यहाँ पे हेड बनाना। हमारा टारगेट क्या है कि नीचे भी वैसने हेड बना दो। हमारा टारगेट ये दिया गया है कि नीचे भी वैसने हेड बना दो। तो यही हेड बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यही वाला हेड बनाने के लिए, इसको हेड बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यही तरीके के बेसिस पर हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के रिविट पढ़ना है, ठीक है ना। यानी हेड ड्राइविंग, यानी हेड बनाने के तरीके के बेसिस पर हम लोग को क्या करना है कि बहुत सारे टाइप्स को रिविट पढ़ना है। इस चीज़ को फिर से समझ लीजिए। एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, दोनों प्लेट में हम लोग होल कर दिए और इस होल में रिविट को फीड कर दिए। रिविट को फीड किए तो नीचे वाला सैंक वाला पोर्शन था जिसकी वजह से लॉक नहीं हुआ था। तो हम लोग लॉक करने के लिए जितना जैसा ऊपर हेड है वैसा ही हेड नीचे बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा ही नीचे हेड बना दिए तो अब ये पूरी तरह से लॉक हो गया और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब इस मेंबर का लोड इस पर ट्रांसफ़र होने लगेगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ गया, ठीक है। तो हम लोग इस हेड को बनाने के बेसिस पर रिविट के टाइप देखेंगे कि ये हेड बना रहे हैं तो कैसे कैसे बना रहे हैं। हो सकता है कि रिविट को गर्म करके और ठोक दे, ठीक है ना, यानी थूरेंगे, कैसे करेंगे, थूरेंगे, ठीक है ना। बड़े आसानी से चीज़ों को समझेंगे। तो इसी बेसिस पर बहुत सारे टाइप्स के रिविट मिले, ठीक है ना। तो आप लोग फ्रेश हेडिंग बनाइएगा, टाइप्स ऑफ रिविट ऑन द बेसिस ऑफ हेड ड्राइविंग। यानी हेड बनाने के बेसिस पर हम लोग रिविट कितने टाइप्स के देख रहे हैं। जैसे जैसे हेड बनाया जाएगा उसके बेसिस पर रिविट के टाइप्स हम लोग क्लासिफिकेशन करते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पहला देख रहे हैं हॉट ड्राइवन रिविट। इसमें क्या करते हैं, एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कनेक्ट करते हैं। तो लोहा को क्या करते हैं, गर्म करके, और हेड, लोहा नहीं, रिविट को गर्म करके हम लोग वहाँ पे हेड बनाते हैं ताकि हमारा कम शक्ति लग करके, कम एफर्ट लगा करके हम आसानी से मतलब उसको हेड को फॉर्म कर देंगे। ऐसे भी जानते हैं लोहा को आसानी से गर्म में मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिविट को गर्म कर देंगे और आसानी से यहाँ हेड फॉर्मेशन कर देंगे। कूल ड्राइवन रिविट में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग हेड को बना लेते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट रिविट में हम लोग क्या करेंगे कि वर्कशॉप में, कहाँ पे, वर्कशॉप में हम लोग रिविट क्या करेंगे, थूर के हम लोग, वर्कशॉप करने का मतलब क्या, जहाँ पे आप लोग भी जानते हैं वर्कशॉप, पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी वर्कशॉप होता है, ठीक है ना। तो वर्कशॉप में भी क्या होता है कि रिविट को आप मतलब क्या करो, हेड बना दो। तो वर्कशॉप में वेटर कंडीशन होता है, मतलब जिस कंडीशन रिक्वायरमेंट होगी उस कंडीशन के अनुसार वर्कशॉप बनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो वर्कशॉप में यानी शॉप रिविट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फील्ड रिविट यानी जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और मान लीजिए कि जहाँ कहीं पे ब्रिज व्रिज बन रहा है, जो भी चीज़ स्टील से बना हुआ कंस्ट्रक्शन साइट है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर ही आप क्या कर रहे हो, रिविट में मतलब हेड बना दे रहे हो, तो उस रिविट को हम लोग बोलेंगे फील्ड रिविट। उसके बाद पावर ड्राइवन रिविट। पावर ड्राइवन रिविट क्या होता है कि बड़ा बड़ा मशीन, ऑटोमेटिक मशीन से हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड बना दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पावर ड्राइवन रिविट। हैंड ड्राइवन रिविट क्या होता है कि हथौड़ी से मार मार के हम लोग उसको हेड बना देते हैं, उसको बोलते हैं हैंड ड्राइवन रिविट, ठीक है ना। तो एक एक करके सारे रिविट के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए अब फ्रेश आप लोग हेडिंग बना लीजिए, हॉट ड्राइवन रिविट, ठीक है ना। हाँ, देखिए जो चीज़ हम लिखे हैं उसको एक बार अंडरलाइन करके हम समझा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि दीज रिविट आर हीटेड टू रेड हॉट। इस रिविट को सबसे पहले क्या करते हैं कि एकदम गरम कर देते हैं और उसको मतलब गरम करते रेड हॉट तक, एकदम लाल तपता हुआ रिविट रहता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक एनिमेशन स्लॉट देख रहे हैं और इससे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, बिफोर ड्राइविंग, ठीक है ना, ड्राइविंग करने के पहले, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है, रिविट को क्या किए कि फिर मतलब एक ऐसा फर्नेस होता है, भट्टी होता है या ओवन होता है जिसमें रिविट को पहले ही लेके चल जाते हैं और उसको गर्म कर देते हैं। इतना गर्म करते हैं कि पिघल ना जाए, ना मतलब लाल तपता हुआ लोहा रिविट हो जाता है। और उससे क्या करते हैं कि जब गर्म हो जाएगा लोहा तो उसको पीटना या मशीन से चापना या हेड बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो एकदम लाल तपता हुआ रहता है बिफोर ड्राइविंग, यानी मतलब उसको हेड बनाने के पहले तक वो बहुत ज़्यादा तपता रहता है ताकि आसानी से उसको हेड हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि ऑन हीटिंग द रिविट एक्सपेंडेड एंड फिल द होल कम्प्लीटली। इसमें क्या होता है, ऑटो जा रहा है, ठीक है, आवाज़ को, ठीक है। इसमें क्या होता है
इसमें क्या होता है कि जैसे हीटिंग करते हैं तो मतलब रिविट है, रिविट माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है, तो रिविट गर्म किए तो क्या होगा कि वो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो क्या करता है जब होल में जाएगा, जैसे ही होल में जाएगा तो कंप्लीटली रूप से क्या हो जाएगा, वो फील कर जाएगा, होल को पूरी तरह से भर जाएगा और बढ़िया से लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ऑन हीटिंग द रिविट एक्सपैंड एंड द फील द होल कंप्लीटली, और ऐसा करने से इसका होल पूरी तरह से कंप्लीट रूप से भर जाता है, ठीक है ना। आप एनिमेशन से हॉट ड्राइवन रिविट को आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। हाँ, दूसरा है आपको कोल्ड ड्राइवन रिविट। कोल्ड ड्राइवन रिविट में क्या होता है कि मतलब रूम टेम्परेचर पर ही, मतलब जहाँ पे है ना आप उसी टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोलो या रूम टेम्परेचर बोलो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ही हम लोग क्या करते हैं, रिविट का हेड बना लेते हैं ना, तब हम उसको बोलते हैं कोल्ड ड्राइवन रिविट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, दीज रिविट आर ड्राइवन एट रूम टेम्परेचर, यहाँ लिख लो आप लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि वेरी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म हेड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की, बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कूल है, ठंडा है, ठीक है ना। ठंडा है तो जाहिर सी बात है, ठंडा लोहा को हेड बनाना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होगा, शक्ति ज़्यादा लगेगा। अरे एक मूवी का डायलॉग था, लोहा पिघला कर आकार बदल दिखाती है, ठीक है ना। करा कूल ड्राइवन रिविट ऑफ डायमीटर आर नॉट परमिटेड 10 mm, नॉट परमिटेड टू ग्रेटर देन 10 mm, 10 mm से अगर ज़्यादा 10 mm या 10 mm नॉट ग्रेटर। कूल ड्राइवन रिविट ऑफ 10 mm डाया लिख दो, यहाँ पे छूट गया था, 10 mm डाया आर नॉट परमिटेड, 10 mm या उससे ज़्यादा डायामीटर वाले यहाँ पे कूल ड्राइवन रिविट अलाउड नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे, 10 mm डाया, ठीक है ना। 10 mm के डाया वाले कूल ड्राइवन रिविट में हम यूज नहीं कर सकते हैं रिविट को, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ज़्यादा यूज करेंगे तो हेड फॉर्म में दिक्कत हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ कम जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि सोप रिविट क्या कहता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा कि दीज रिविट आर ड्राइवन इन द वर्कशॉप, ये रिविट कहाँ ड्राइव किया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, इस रिविट का हेड जो बनाया जाता है वर्कशॉप में बनाया जाता है, ठीक है ना। अंडर वेटर कंडीशन, बहुत बढ़िया कंडीशन में, जितना आप जिस स्टील के लिए जो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी वर्कशॉप में है तो सब कुछ मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ, हेंस दे गिव ग्रेट स्ट्रेंथ, यही कारण है कि सॉफ्ट रिविट जो होता है वो बढ़िया स्ट्रेंथ देता है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। दूसरा है फील्ड रिविट, कह रहा है कि दीज रिविट आर ड्राइवन एट कंस्ट्रक्शन साइट। फील्ड रिविट क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ही बना लिया जाता है उसका हेड, रिविट ले गए कंस्ट्रक्शन साइट पर ही बना लेंगे, ठीक है ना। फील्ड रिविट में जो हेड ड्राइविंग किया जाता है, हेड बनाया जाता है कहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर ही जोड़ जाड़ के बना दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है इट हैज़ लेस स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू सॉफ्ट रिविट। फील्ड रिविट जो होता है वो सॉफ्ट रिविट के कंपेरिजन में लेस स्ट्रेंथ होता है। तो सर बात आता है कितना परसेंट लेस होगा, तो अबाउट 10%, लगभग 10% कम होता है, अबाउट 10%, ठीक है ना। हाँ, अगर सॉफ्ट रिविट का स्ट्रेंथ 100 है तो फील्ड रिविट का स्ट्रेंथ 90 होगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी फील्ड रिविट जो होता है वो फील्ड में जब आप हेड बनाओगे तो वहाँ पे उतना सूटेबल कंडीशन नहीं मिल पाएगा, तो उस समय क्या होगा, स्ट्रेंथ कम जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सॉफ्ट रिविट के कंपेरिजन में फील्ड रिविट जो होता है वो लेस स्ट्रेंथ देता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट रिविट में हमको बेटर कंडीशन मिल रहा है, इसीलिए अच्छा स्ट्रेंथ देगा। इसमें मतलब उतना अच्छा कंडीशन नहीं मिलेगा। फील्ड में तो कंस्ट्रक्शन साइट में बढ़िया मतलब कंडीशन मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 10% अबाउट लगभग 10% स्ट्रेंथ क्या होते हैं, कम जाते हैं, ठीक है ना। हाँ,
इस चीज़ को आप समझने की कोशिश किए होंगे। अगला कह रहा है कि पावर ड्राइवन रिविट। पावर ड्राइवन रिविट में क्या होता है कि हेड कोई मशीन से बनाता है, ऑटोमेटिक मशीन से आया, चाप के चल गया, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि दीज आर ड्राइवन विथ द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन से इसको ड्राइव किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो बड़े आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑटोमेटिक मशीन हाइड्रोलिक भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेटिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हेंस इट हैज़ बेटर स्ट्रेंथ। इसीलिए पावर ड्राइवन रिविट के पास क्या होता है, बढ़िया वाला स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा कह रहा है हैंड ड्राइवन रिविट। हैंड ड्राइवन रिविट में क्या करते हैं ना कि एगो प्लेट लाए, दूसरा का प्लेट लाए, ओकरा में होल किए, होल करने के बाद रिविटवा के ठंडे में क्या किए, डाल दिए, डालने के बाद मार हथौड़ी करके थूर थार के हम लोग हेड बना दिए। तो उस रिविट को बोलेंगे हैंड ड्राइवन रिविट, अपने से ड्राइव कर दिए, ठीक है ना। जनरली जब वर्कशॉप में जाइएगा ना तो लड़का ने चाहिए करता है, क्या करेगा ना कि एक प्लेट के दूसरे प्लेट पर जोड़ेगा, ऊपर से मार देगा हैमर, इतना मार देगा कि सब टूट उड़ के फेंका जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वर्कशॉप में जाएगा तो थोड़ा शरारती लोग करता था। अब तो खैर लॉकडाउन में मतलब वर्कशॉप जाता ही नहीं है बहुत लोग, ठीक है। दीज रिविट आर ड्राइवन मैनुअली ना, अपने से ड्राइव करेगा, मैनुअली अपने पावर से ड्राइव करेगा, बाई हैमर, हथौड़ी से मार के एकदम थूर थार देगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि रिविट क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए थोड़ा सा एक बात यहाँ पे इरेज करते हैं, इसको एक आराम से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। हम थोड़ा सा कुछ समय देते हैं कॉपी करने के लिए, ठीक है। और हम इरेज करते हैं इधर से, थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं, थोड़ा सा हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि हैंड ड्राइवन रिविट और पावर ड्राइवन रिविट क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो इस चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए टाइम दे करके, चूँकि स्टार्टिंग है, कनेक्शन का स्टार्टिंग चीज़ बहुत ढंग से समझना होता है, ठीक है ना। और नहीं समझ पाइएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए एकदम आराम से चलना है, कोई अकबकाना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सप्ताह में 4 लेक्चर जाएगा तो जाएगा एनी हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बड़े आसानी से देख लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं रिविट। क्या देख रहे हैं, रिविट में हम लोग देखिए 2 टाइप के रिविट, ठीक है ना। पहला तो देखिए रिविट का क्लासिफिकेशन ढंग से कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हम सिस्टमेटिक लिखा दिए, लोग को कहना था कि थियोरेटिकल कैसे, थ्योरी आप कम लिखाते हैं, इसके वैसे सब लिखा दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि रिविट जो होता है वो आपके 2 टाइप के जनरली होता है। एक वर्कशॉप रिविट जिसको बोलते हैं शॉप रिविट, SHOP, शॉप रिविट नहीं रिवेट होता है, ठीक है ना, रिवेट, ठीक है ना। दूसरा होता है फील्ड रिविट, ठीक है ना। हाँ, बड़े आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब वर्कशॉप में आप रिविट बना रहे होंगे तो वहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे। वेटर कंडीशन तो है ही, इसमें नो डाउट। शॉप रिविट में वेटर कंडीशन तो रहता ही है, इसमें नो डाउट। वेटर कंडीशन तो रहता ही है, इसमें नो डाउट, ठीक है ना। अब वेटर कंडीशन होगा तो हेड बनाने के लिए आपको या तो आप क्या करोगे, पावर ड्राइवन यूज करोगे, पावर का यूज करोगे, ठीक है ना। पावर ड्राइवन होगा यानी मशीन से, या तो पावर ड्राइवन होगा या आपको हैंड ड्राइवन होगा। क्या होगा, हैंड ड्राइवन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप फील्ड में भी क्या करोगे, फील्ड में भी आपके पास 2 चीज़ हो सकता है। या तो फील्ड में जब ड्राइव करो तो वहाँ पे भी क्या होगा, पावर ड्राइवन होगा, या तो वहाँ पे क्या होगा, हैंड ड्राइवन होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कि जब आप रिविट का हेड बना रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन या तो आप शॉप में बना रहे होंगे, या तो कंस्ट्रक्शन साइट पर बना रहे होंगे, या तो आप वर्कशॉप में बना रहे होंगे। देखिए, संभाल के इसी को रखना है, वो सब तो मुंह में आया था, ठीक है ना। या तो आप कंस्ट्रक्शन साइट पर बना रहे हैं, ठीक है ना।
हाँ, चीज़ों को समझिए। रिविट का हेड जो बना रहे हैं या तो आप शॉप में बना रहे होंगे या तो कंस्ट्रक्शन साइट पर बना रहे होंगे। तो शॉप में भी बना रहे होंगे तो हेड बनाने के लिए पावर की ज़रूरत होगा, तो या तो पावर मशीन से दे रहे होंगे या तो पावर आप हथौड़ी से मार मार के पीट पीट कर हेड बना दे रहे होंगे। फील्ड में भी वही स्थिति आ रहा होगा कि या तो आप मशीन से मतलब हेड बना रहे होंगे या तो अपने हाथ से थूर थूर करके मतलब हेड बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों ही शॉप रिविट भी पावर ड्राइविंग रिविट हो सकता है और शॉप रिविट भी हैंड ड्राइविंग रिविट हो सकता है। फील्ड रिविट भी पावर ड्राइविंग रिविट हो सकता है और फील्ड रिविट भी हैंड ड्राइविंग रिविट हो सकता है, इसमें नो डाउट। मुद्दे की बात ये आती है कि शॉप रिविट और फील्ड रिविट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो शॉप रिविट जो होता है वो फील्ड रिविट से 10% ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, या यूँ कह सकते हो कि ये जो होता है 10% लेस स्ट्रेंथ देता है एज कंपेयर टू शॉप रिविट, ठीक है ना। ये आप एग्जाम तक संभाल के रखोगे, ठीक है ना, चाहे कोई एग्जाम हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं करोगे। रिविट, शॉप रिविट, फील्ड रिविट। शॉप रिविट और फील्ड रिविट में क्या देख रहे हैं, शॉप रिविट वर्कशॉप में बनाया जाता है, फील्ड रिविट कंस्ट्रक्शन साइट पर बनाया जाता है। इसीलिए शॉप रिविट का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, लगभग 10% ज़्यादा होता है फील्ड रिविट से, या यूँ कह सकते हो कि शॉप रिविट से 10% कम होता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद शॉप रिविट में क्या देखें, दो शॉप रिविट में आप पावर दे सकते हो मशीन से या हैंड से। हाथ से दिए हैंड ड्राइविंग, मशीन से दिए पावर ड्राइविंग। बात क्रिस्टल क्लियर है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे लैप ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, रिविटेड ज्वाइंट, कितने टाइप्स के रिविटेड ज्वाइंट होता है।